हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस डेरिवेशन सीरीज। और इस सीरीज में हम लोग बोर्ड रिलेटेड जितने भी डेरिवेशन हैं उनको धीरे धीरे करते जा रहे हैं। और हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 4 पे। स्टार्ट किया था चैप्टर 9 से, बैक साइड से हम मूव कर रहे हैं, पहुंच चुके हैं हम चैप्टर 4 पे। और इसका एक सेशन आ चुका, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड सर्किल के सेंटर पे हमने फाइंड किया और सर्किल के एक्सिस पे हमने फाइंड किया। तो इस सेशन में हम लोग चार्ज का मोशन देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। इसका जो भी छोटे मोटे से डेरिवेशंस हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखो, अगर कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, उस पे लगेगा एक फोर्स। कितना फोर्स लगेगा? लॉरेंज ने बताया फोर्स लगेगा क्यू वी बी साइन थीटा। कोई भी चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव करेगा उस पे फोर्स लगेगा। कितना फोर्स होगा? क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ ना तीन केस बनेंगे। कौन कौन से? पहला केस, केस वन, अगर एंगल है जीरो। एंगल जीरो का मतलब पार्टिकल जो है सीधा सीधा मूव कर रहा है। भाई जिस भी तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, मान लिया मैग्नेटिक फील्ड है आगे की तरफ और पार्टिकल भी आगे की तरफ मूव कर रहा है। ये कोई मेरा पार्टिकल है पॉजिटिवली चार्ज, ये भी आगे मूव कर रहा है। एंगल कितना हुआ इनके बीच का? जीरो। अगर थीटा जीरो हुआ, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, सब कुछ जीरो, फोर्स आ जाएगा जीरो। पाथ इसका कैसा होगा? ये होगा लीनियर, यानी कि पार्टिकल सीधा चल रहा था, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा उस पर, सीधा चलता रहेगा वो, उसका पाथ हो जाएगा लीनियर। ये तो एकदम सिंपल था। केस टू, केस टू पर आओ। अगर थीटा 90 हो जाए फिर तो यार फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? सेम, एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। साइन थीटा मतलब साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक है। सर्किल, इसका पार्टिकल का जो पाथ होता है वो होता है सर्कुलर। तो हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे बहुत डिटेल में, हम लोग सिर्फ डेरिवेशन देख रहे हैं कि क्या होगा। फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ जल्दी से। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ठीक है। ये क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और ये पार्टिकल गया कुछ इस तरीके से, ऐसे, इसके 90 डिग्री। जैसे होगा ना मैग्नेटिक फील्ड अंदर, पार्टिकल ऐसे ऊपर जा रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना बना? 90 डिग्री, ठीक है। और जब ये 90 डिग्री होगा और लेफ्ट हैंड रूल से चेक करोगे इस पार्टिकल पे फोर्स किधर लगेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट ऊपर है, फोर्स लगेगा लेफ्ट में। ये जो पार्टिकल है ये किस मोशन को ट्रेवल करेगा? ये ट्रेवल करता है सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये रहा, जब भी थीटा 90 हो पार्टिकल कैसे मूव करेगा? सर्कुलर मोशन में। अब यार सर्कुलर मोशन की बात आ गई तो रेडियस तो बनती है फिर सर्किल में, पूछा जाएगा रेडियस कितना होगी। तो रेडियस निकालने से पहले हम उसको समझाएंगे कि भाई कोई भी बॉडी को अगर सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करना है उसको एक फोर्स की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। कौन से फोर्स की जरूरत पड़ेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का? 11th क्लास में पढ़ा था हमने, mv स्क्वायर अपॉन में, ठीक है। तो अगर कोई भी पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री जाए, सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करेगा। सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसका फॉर्मूला होता है ये। क्या यहाँ पे कोई फोर्स पहले से प्रेजेंट था? बिल्कुल ये वाला फोर्स पहले से प्रेजेंट था। तो यही फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग नया फोर्स नहीं होता कि अलग से कोई फोर्स लग रहा है, पहले से जो भी फोर्स लग रहा है वही बिहेव करता है सेंट्रीपिटल की तरह। पहले से ये फोर्स लग रहा था, ये बिहेव करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। तो इस लॉजिक से इन दोनों को इक्वल डाल दिया जाए, क्यू वी बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। आर से आर कैंसिल नहीं होगा, वी से वी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमें आर फाइंड करना है, एम वी अपॉन में क्यू बी। बस ये आ चुकी हमारी सर्किल की रेडियस। अच्छा, तुमसे अगर पूछा जाएगा टाइम पीरियड, या टाइम पीरियड तो सिंपल है निकालना। कैसे? टाइम का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस देख लेना आप कितना है। अगर ये हाफ सर्किल है डिस्टेंस कितना होगी? पाई आर। और अगर क्वेश्चन में ये फुल सर्किल है डिस्टेंस कितना होगी? 2 पाई आर, ठीक है। तो मैं इसको अभी फुल मान के चल रहा हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेना जो भी हो। टोटल डिस्टेंस 2 पाई आर, स्पीड कितना है? वी। आर की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे। आर की वैल्यू ये ऊपर फाइंड किया है तुमने, एम बी अपॉन में क्यू बी। वी से भी कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कितना बचेगा? 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी, ये बच जाएगा, ठीक है। ये आ चुका हमारा टाइम पीरियड। अगर तुमसे बोला जाए कि भाई थीटा ना तो जीरो हो और ना थीटा तुम्हारे पास 90 हो, फिर थीटा क्या हो? कुछ भी रैंडम हो, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी, मतलब रैंडम। आर्बिट्रेरी को लिख देता हूं मैं रैंडम,
थीटा कुछ भी रैंडमली हो, ठीक है, 30, 40, 45, 60 कुछ भी हो, 0, 90 नहीं होना चाहिए बस। अब क्या करेंगे हम लोग, अब करेंगे हम लोग, ये देखो इसका पहले पाथ कैसे होगा, ध्यान से सुनना इसको, इसमें दोनों केस इन्वॉल्व होंगे। मैं बोल रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ है, ठीक है, पार्टिकल को हम लोगों ने इस तरीके से भेजा, थोड़ा सा टेढ़ा, ये पार्टिकल था, ये थोड़ा सा टेढ़ा गया v वेलोसिटी से, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसने कितना एंगल बनाया, थीटा। मैग्नेटिक फील्ड आगे था ना, तो वेलोसिटी ऊपर है, एंगल कितना बना, थीटा। अब जरा इस v के दो कंपोनेंट करो, एक ये हो चुका एंगल के पास v cos थीटा, एंगल से दूर क्या हो चुका ये v sin थीटा। यार तुमने जस्ट अभी पढ़ा v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड के साथ है, तो अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ हो, पाथ कैसा होता है, लीनियर। केस वन में यही पढ़ा ना, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ हो, पाथ लीनियर होता है। दूसरे केस में क्या पढ़ा, अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, पाथ कैसा होता है, सर्कुलर। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, सर्कुलर। एक वेलोसिटी आगे चलना चाह रही है, एक वेलोसिटी सर्किल में घूमना चाह रही है, तो आगे चलते हुए सर्किल में घूमो, ठीक है, इसका पाथ होगा इस तरीके से, आगे चलते हुए सर्कल में घूमे, इसका नाम होता है हेलिकल मोशन। इस मोशन का नाम होता है हेलिकल मोशन, ठीक है। सब कुछ सेम है इसके अंदर, डेरिवेशन वगैरह केस टू वाला ही होगा। फर्क देखो क्या आएगा, आर इक्वल्स टू एम वी ऑन क्यू बी, तो यहाँ जो v होगा ना उसकी जगह तुम लिखोगे v साइन थीटा, इतना सा चेंज आएगा। क्यों लिखा हम लोगों ने, क्योंकि भाई सर्किल में किसकी वजह से रोटेट कर रहा है, सिर्फ v साइन थीटा की वजह से। तुम यहाँ v नहीं लिखोगे, यहाँ यूज करोगे v साइन थीटा। क्या टाइम पीरियड में कोई चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ तो वेलोसिटी वाली टर्म ही नहीं आ रही। अगर तुम v साइन थीटा लिखोगे, नीचे भी v साइन थीटा आएगा, फिर ऊपर नीचे दोनों तरफ है ना v, v तो v कैंसिल हो गया, फर्क ही नहीं पड़ रहा उसको वेलोसिटी से, टाइम पीरियड तो सेम रहेगा। यहां पर एक चीज छोटी सी एक्स्ट्रा आ जाएगी जिसको बोलते हैं हम लोग पिच। इसका मतलब होता है पार्टिकल ने लीनियर डिस्टेंस कितना कवर की, लीनियर डिस्टेंस कवर इन वन साइकिल या वन राउंड। नोटिस करो फिगर में, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ये एक राउंड, ये दूसरा राउंड, ये तीसरा राउंड, ये चौथा राउंड। एक राउंड में वो कितना आगे गया, एक राउंड में कितना ये आगे गया, इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग पिच। है तो यार ये डिस्टेंस ही, अगर ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला तुम जानते हो, कुछ कोई नई चीज थोड़ी है, डिस्टेंस ही तो है ये। डिस्टेंस का मतलब स्पीड इनटू टाइम, टाइम तो ये लिखा ऊपर 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, और डिस्टेंस सॉरी स्पीड कितना लोगे, स्पीड लोगे v cos थीटा। v cos थीटा क्यों लिया, क्योंकि पार्टिकल आगे जो गया वो किसकी वजह से गया, v cos थीटा की वजह से। लीनियर मोशन तो इसकी वजह से ही हो रहा था ना, v cos थीटा की वजह से। वेलोसिटी क्या लोगे आपके बाद, v cos थीटा, सिंपल एकदम, ठीक है। ये तीनों केस हो गए हमारे। इसके बाद एक और देखते हैं डेरिवेशन छोटा सा, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है उस पर कितना फोर्स लगेगा, भाई हमें चार्ज पे तो पता है, किसने बताया, लॉरेंज ने। क्या बताया, चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, क्यू वी बी साइन थीटा। अब अगर हमारे पास चार्ज ना हो, एक वायर हो पूरा, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है ये वायर, ये बड़ा सा वायर रख दिया हम लोगों ने, ठीक है, और इसमें करंट है आई, इस वायर की लेंथ है एल। पूछा जाए कि इस पे कितना फोर्स लगेगा, पहले तो जान लेते हैं इस पे फोर्स क्यों लगेगा। वो इसलिए लगेगा भाई इसमें करंट है, करंट मतलब चार्ज मोशन में। क्या एक चार्ज होगा मोशन में, नहीं भाई बहुत सारे होंगे, करंट है ना, बहुत सारे चार्जेस मोशन में होंगे, यहाँ पे करंट बन जाएगा। अभी तो हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, सीधी सी बात है करंट के ऊपर भी फोर्स लगाएगा। भाई करंट कुछ और थोड़ी है, करंट मतलब मोशन ऑफ चार्जेस है ना। मैग्नेटिक फील्ड अगर चार्जेस पर फोर्स लगाएगा कितना, क्यू वी बी साइन थीटा, तो उसको करंट पे भी लगाना चाहिए, क्योंकि करंट कुछ थोड़ी है, वो भी मोशन ऑफ चार्जेस है। चलो जी मान ली इतनी बात। अब क्या हो अगर मुझे पता चल जाए इस वायर में कितने चार्जेस है, एक चार्ज का फोर्स मुझे पता है, मुझे इतना पता चल जाए इस वायर में कितने चार्जेस हैं,
टोटल फोर्स आ जाएगा सीधा मल्टीप्लाई करके। मान लिया इसके अंदर 10 चार्जेस हैं, एक चार्ज का फोर्स तुम्हें पता है, तो 10 चार्जेस का फोर्स कितना होगा, 10 से मल्टीप्लाई। तो मुझे यही नहीं पता इस वायर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या कितने चार्जेस हैं, मैं मान के चलता हूं लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इस वायर के एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वॉल्यूम वी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एन इंटू वी। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, जिसको नहीं पता है वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया इंटू लेंथ, एरिया की लेंथ से मल्टीप्लाई करा दो वॉल्यूम आ जाएगा। आ जाओ, मिल चुका तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल, ये है हमारे पास टोटल चार्जेस। तो अगर एक चार्ज पे फोर्स लगा, ये इतने चार्जेस पे कितना फोर्स लगेगा, तुम बोलोगे मल्टीप्लाई कर दो फोर्स ऑन वायर, पूरे वायर पे कितना फोर्स लगेगा, तुम बोलोगे सीधा कर दो मल्टीप्लाई। क्यों मतलब चार्ज, मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं तो ई लिख दो, टू की जगह पे ए लिख सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। पर यहां पर जरा एक चीज को नोटिस करो, एन ई ए वी, याद आ रहा है चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। तो ये चैप्टर नंबर 3 से हम फॉर्मूला उठा करके लाए, एन ई ए वी, इसकी जगह पे लिख सकते हैं आई। बाकी जो बचा बस वही हमारा है आंसर। यह आ चुका हमारा फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर। कोई पूछे एक चार्ज पे फोर्स कितना लगा, क्यू वी बी साइन थीटा। कोई पूछे एक वायर पे कितना फोर्स लगा, बोलोगे आई बी एल साइन थीटा। ठीक है,